अगर मैं इन जादुई सितारों को हासिल कर लूं, तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। कलावती अपनी काली शक्तियों से जंगल की रोशनी को कम करने लगती है, जिससे धीरे धीरे करके कुछ पेड़ों के तारे बुझने लगते हैं। पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है, जानवर डर जाते हैं और ये सब देखकर रिंकू और परी बहुत परेशान हो जाते हैं। परी कहती है, रिंकू, हमें कुछ करना होगा। अगर ये अंधेरा फैल गया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है परी, हम हार नहीं मानेंगे, हमें जादुई सितारों को बचाना होगा। और ये कहकर रिंकू और परी अपनी साहसी यात्रा पर निकलते हैं। वो दोनों जादूगरनी कलावती की गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। कलावती एक बड़े क्रिस्टल बॉल से जादुई सितारों को चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रिंकू हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। कलावती की नजर रिंकू पर पड़ती है और वो गुस्से में रिंकू से कहती है, तुम छोटे बच्चे हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जादूगरनी, सच्चाई और अच्छाई की ताकत हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। हाँ। रिंकू अपनी दोस्त परी की मदद से जादूगरनी पर सितारों की रोशनी डालता है, जिससे कलावती अंधेरे में खो जाती है और गुफा रोशनी से भर जाती है और अंत में जंगल में फिर से उजाला हो जाता है। सभी सितारे पहले से ज्यादा चमक रहे होते हैं। जानवर खुशी से झूम उठते हैं और इस सब के बाद रिंकू हीरो बन चुका होता है। फिर परी कहती है, रिंकू, तुमने दिखा दिया कि अच्छाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हाँ, अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हो तो कोई भी बुरी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अंशी अपनी दादी के पुराने सामान में से एक चमकता हुआ कागज पाती है। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था, बल्कि एक जादुई घाटी तक जाने का रास्ता था। अंशी हैरानी से कहती है, ये नक्शा अजीब तरह से चमक क्यों रहा है? क्या ये सच में किसी जादुई जगह का रास्ता दिखा रहा है? ये कोई साधारण नक्शा नहीं, बल्कि परियों की घाटी तक जाने का राज है। लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम्हें सच्चे दिल और साहस की जरूरत होगी। अंशी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वो सच में परियों से मिल सकती है? वो निश्चय कर लेती है कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। जिसके बाद अंशी नक्शे के अनुसार एक घने जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पेड़ सरसराहट कर रहे थे और हर तरफ अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक हवा में एक मीठी आवाज गूंजती है। कौन है जो हमारी घाटी की ओर चला आ रहा है? अंशी हैरान होकर इधर उधर देखती है और कहती है, मैं अंशी हूँ और मैं परियों की घाटी को देखना चाहती हूँ। अचानक जादुई रोशनी के बीच से एक नन्ही परी प्रकट होती है। उसके सुनहरे पंख हवा में झिलमिला रहे थे। परी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सच्चे दिल से आई हो, इसलिए हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन घाटी में खतरा मंडरा रहा है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंशी को यकीन नहीं हो रहा था कि परियां सच में थी और अब उसे उनकी मदद भी करनी थी। परी अंशी को घाटी में ले जाती है। वहाँ हर तरफ खूबसूरत जादुई फूल खिल रहे थे, नदियाँ चमक रही थी और हवा में मीठी घंटियों जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन घाटी के एक कोने में अंधकार फैला हुआ था, जिसे देखकर अंशी चिंता में कहती है, यह अंधकार क्यों है? ये शैडो मैजिक है जो काली जादूगरनी फातिमा ने फैलाया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारी पूरी घाटी अंधेरे में डूब जाएगी। अब अंशी समझ गई थी कि उसे इस घाटी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। उनमें से परियों की रानी हेमा अंशी को चमकता हुआ एक नीला क्रिस्टल देती है। ये क्रिस्टल सिर्फ उसी के लिए बना था जो सच्चे दिल से परियों की मदद करना चाहते थे। रानी परी हेमा अंशी से कहती है, अंशी, ये जादुई क्रिस्टल तुम्हें शक्ति देगा, लेकिन इसे सिर्फ अच्छे इरादों से इस्तेमाल करना। जाओ और फातिमा के अंधकार को रोको। अंशी साहस जुटाती है और घाटी के अंधेरे कोने की तरफ बढ़ती है। वहाँ फातिमा अपने जादू से पूरी घाटी को निगलने की कोशिश कर रही थी। फातिमा हंसते हुए कहती है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये घाटी अब मेरी होगी। लेकिन अंशी बिना डरे क्रिस्टल को ऊपर उठाती है और उसमें से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो फातिमा को घेर लेती है। फिर अंशी फातिमा से कहती है,
अंधकार को रोशनी से हार माननी ही पड़ेगी। क्रिस्टल की रोशनी फातिमा पर पड़ते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और वो एक साधारण पक्षी में बदलकर उड़ जाती है। पूरा अंधकार मिट जाता है और घाटी फिर से चमक उठती है। छोटी सी बच्ची रानी किताबों की बहुत शौकीन थी। एक दिन जब वो अपने दादा के पुराने सामान में कुछ पुरानी धूल भरी किताबें निकालती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उस किताब का नाम था परियों का खोया खजाना। जैसे ही रानी ने किताब खोली, उसकी आंखें हैरान रह गई। पन्नों के बीच एक सुनहरा नक्शा था जिस पर लिखा था, जो इस जादुई खजाने तक पहुंचेगा वही परियों की दुनिया को बचाएगा। रानी ने हैरानी से कहा, क्या ये सच है? क्या ये कोई जादुई खजाना है? रानी की दादी मुस्कुराई और बोली, ये कोई साधारण कहानी नहीं है रानी, ये एक सच्ची दास्तान है। अब रानी ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगी। इसीलिए उसकी पहली परीक्षा थी नदियों का पुल। नक्शे के अनुसार खजाने तक जाने के लिए चमकती हुई परी नदी को पार करना था, लेकिन वहाँ कोई पुल नहीं था, जिसे देखकर रानी ने कहा, अब मैं इसे पार कैसे करूं? तभी नदी में एक छोटी सी जलपरी प्रकट हुई। ये नदी सिर्फ सच्चे दिल वालों को रास्ता दिखाती है। अगर तुम परियों की मदद करना चाहती हो तो अपनी आंखें बंद करो और अपनी सच्ची इच्छा बताओ। रानी ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं बस परियों की मदद करना चाहती हूँ। अचानक पानी में सुनहरे पत्थर उभरने लगे जो पुल की तरह बन गए। रानी ने खुशी खुशी नदी पार कर ली। अब वक्त था उसकी दूसरी परीक्षा का। अब उसे एक घने जंगल में जाना था जहाँ एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी। ये भूल भुलैया इतनी डरावनी थी कि जो भी इसमें जाता रास्ता भूल जाता। रानी जैसे ही अंदर गई, चारों तरफ से पेड़ हिलने लगे और आवाज आई, सिर्फ वही इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है जो खुद पर विश्वास रखता हो। रानी को समझ आ गया कि डरना नहीं है। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देने लगी। बस अपने दिल की सुनो, यही सही रास्ता बताएगा। और सच में जैसे ही उसने अपना डर छोड़ा, उसे रास्ता दिखने लगा और वो भूल भुलैया पार कर गई। अब वक्त हुआ उसकी तीसरी परीक्षा का। खजाने के करीब पहुंचते ही उसे एक बहुत बड़ा काला महल दिखा। उस महल के अंदर दुष्ट जादूगर शाकाल बैठा था, जिसने परियों का खजाना चुरा रखा था। शाकाल ने हंसते हुए कहा, कोई इंसान मेरा खजाना नहीं चुरा सकता। लेकिन रानी को परियों पर भरोसा था। उसने अपनी किताब से एक जादुई मंत्र पढ़ा, परियों की शक्ति लौट आए, अब बुराई मिट जाए। अचानक आसमान में चमकती हुई परियां प्रकट हुई और उन्होंने जादूगर को हराकर उसे धूल में बदल दिया। फिर खजाना खुल गया और परियों की शक्तियाँ वापस आ गयी। जिसके बाद परियां बहुत खुश हुई और उन्होंने रानी को जादुई तोहफा देते हुए कहा, जब भी तुम्हें जरूरत होगी बस इस परी सितारे को चुना और हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। बबलू एक ऐसा लड़का था जिसे मानो सफाई से एलर्जी थी। वो कपड़े उतारता ऐसे ही डाल देता, चप्पल ऐसी ही पड़ी रहती। उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त रहता, गंदा रहता। कभी अपने कमरे की वो सफाई करता ही नहीं था। उसकी मम्मी उस पर रोज चिल्लाती, बबलू तू कैसे रहता है इस कमरे में, कितना गंदा रखता है, कभी तो अपना कमरा साफ किया कर। इस पर बबलू कहता, मम्मा मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ। क्या इतने क्रिएटिव इंसान भी कभी साफ सुथरे हो सकते हैं? हमारे पास सफाई का समय कहाँ। एक दिन मम्मी परेशान होकर भगवान के पास गई और बोली, ए भगवान, इस बच्चे को कोई ऐसा सबक दो कि इसे झाड़ू से प्यार हो जाए, इसे सफाई से प्यार हो जाए। उसी रात बबलू के सपनों में एक जादुई झाड़ू आई जो बोलती थी, उड़ती थी, काटती थी और नाचती भी थी। झाड़ू बोली, बबलू अब मैं तेरी साथी हूँ, जहाँ गंदगी दिखेगी वहाँ मैं तुझे ले जाऊंगी। झाड़ू की बात सुनकर बबलू हंस पड़ा। ओहो तू क्या करेगी?
अगले पल झाड़ू ने बबलू को अपने ऊपर बिठाया, उसे ले उड़ी। पहले उसके कमरे में, कमरा बहुत ही गंदा था। फटाफट झाड़ू और बबलू ने मिलकर उसकी सफाई की। फिर रसोई में, दोनों ने वहां भी सफाई की। फिर पूरे मोहल्ले में बबलू झाड़ू के साथ मिलकर हर जगह की सफाई कर रहा था। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। देखो देखो, हमारा सफाई सुपर हीरो आ गया। बबलू चिल्ला रहा था, हे भगवान, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? जैसे ही वो झाड़ू से उतरना चाहता, वो और उस पर बैठ जाता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि झाड़ू से डरिए मत, सफाई से दूर मत भागो, सफाई करो। क्या पता अगली बार झाड़ू आपके पास ही आ जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था जिसका नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ईमानदार, मेहनती, भगवान पर भरोसा करने वाला था। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत भी थी, वो बहुत ईर्ष्यालु था। खासकर जब वो अपने पड़ोसी सुखराम को देखता तो उसे बहुत जलन होती। वो सोचता, अरे इस सुखराम की किस्मत तो देखो, कितनी अच्छी किस्मत है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितनी अच्छी इसकी लाइफ है। मेहनत तो मैं कितनी ज्यादा करता हूँ, लेकिन फल भगवान जी इससे ज्यादा देते हैं। वो जब भी भगवान से प्रार्थना करता, अर्चना करता, हमेशा भगवान से कंप्लेन करता कि भगवान, मैं आपकी पूजा सुखराम से ज्यादा करता हूँ, मेहनत भी ज्यादा करता हूँ, तो फिर आप फल सुखराम को इतना ज्यादा क्यों देते हो? एक दिन जब हरिराम लकड़ी काटने गया तो अचानक से उसके सामने देवदूत प्रकट हुए। देवदूत को देखकर हरिराम चौंक गया। उसने हाथ जोड़े और कहा, भगवान आपको प्रणाम। उसने एकदम से हाथ जोड़े। देवदूत बोला, हरिराम, भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसी सुखराम को मिलेगा। देवदूत की बात सुनकर हरिराम चौंक गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि अगर मैं 1 किलो सोना मांगू तो क्या उसे 2 किलो मिलेगा? देवदूत मुस्कुराए और बोले, हाँ, और ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए। हरिराम बहुत खुश था कि भगवान ने उसे वरदान दिया। भगवान के वर की परीक्षा लेने के लिए उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत सुंदर बड़ा सा बंगला हो। हरिराम जब वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर की जगह एक बड़ा सा बंगला था। लेकिन हरिराम ये देख के और भी ज्यादा चौंक गया कि उसके सामने सुखराम के 2-2 बंगले थे। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। बंगले के अंदर गया, अपने बीवी बच्चों को खुश देख के वो भी खुश हो गया। उसने फिर सोचा कि मेरे बच्चों के लिए एक कार तो घर में होनी ही चाहिए। उसने भगवान से कहा, भगवान, मुझे अपने बच्चों के लिए बड़ी सी कार चाहिए। अचानक से वो क्या देखता है, उसके घर के बाहर बहुत बड़ी सी कार खड़ी है। लेकिन सुखराम के घर के बाहर अब 2-2 कार खड़ी थी। ये सब देख के हरिराम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जो भी मांग रहा था सुखराम के पास उससे डबल ही आ रहा था। सुखराम के घर को, कार को देखकर हरिराम सोच में पड़ गया। खुशी और जलन के बीच उसका दिल डोलने लगा। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग पा रहा था। फिर वो अचानक से बोला, ठीक है भगवान, अगर आपको करना ही है तो मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान हक्के बक्के, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, अगर मेरी एक आंख जाएगी तो सुखराम की तो दोनों जाएंगी ना।
भगवान ने कहा ठीक है। सुखराम की दोनों आंखें जाता देखकर हरिराम बहुत खुश था। वो सुखराम को किसी भी तरह सबक सिखाना चाहता था, उसे नीचा दिखाना चाहता था। अचानक से हरिराम के दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने कहा, भगवान मुझे घर के बाहर एक बड़ा सा कुआं चाहिए। बस फिर क्या था, हरिराम के घर के बाहर एक बड़ा सा कुआं था और सुखराम के घर के बाहर दो दो कुएं। एक दिन रात को सुखराम उठा, उसकी दोनों आंखें जा चुकी थी। वो अंधेरे में ऐसे ही चल रहा था और कुएं में गिर गया और मर गया। ये सब देखकर हरिराम बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके सामने तभी देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिराम, मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी के लिए वर दिया था, ना कि किसी के बुरे के लिए। मैं तुमसे अपना वर वापस लेता हूँ। अब तुम्हारी एक आंख ऐसी ही रहेगी, तुम्हारे घर के सामने कुआं भी रहेगा, लेकिन सुखराम पुनर्जीवित होगा, उसकी दोनों आंखें भी ठीक होंगी और उसके घर के सामने कोई कुआं भी नहीं होगा। ऐसा कहकर देवदूत चले गए और हरि राम हक्का बक्का बैठा रह गया। उसे अपनी गलत सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान का दिल ईर्ष्या से भर जाता है तो वो अपनी हानि करके भी दूसरों को गिरते देखना चाहता है। पर असली सुख तो तब है जब हम खुद भी आगे बढ़े और दूसरों की खुशी से भी खुश हों। अंश अपने दादाजी की वर्कशॉप में कुछ पुरानी चीजें देख रहा था। अचानक से उसे एक चमचमाती हुई कार कवर के नीचे दिखाई देती है। हाँ, ये क्या है दादाजी? ये मेरा सबसे बड़ा आविष्कार है, उड़ने वाली कार। दादाजी के एक बटन दबाते ही वो कार अचानक हवा में उड़ जाती है। अंश की आंखें चमक उठती हैं। क्या मैं इसे चला सकता हूँ? जब तक तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तब तक बिल्कुल चला सकते हो। अंश कार में बैठता है, तभी कार अपने आप बोलती है, नमस्ते अंश, मैं ज़िकी हूँ, तुम्हारी उड़ने वाली कार। हाँ, अरे वाह, ये तो बोल भी सकती है। अंश कार को स्टार्ट करता है और कार हवा में उठने लगती है। वो पूरे शहर के ऊपर उड़ता है, बादलों के बीच जाता है और नीचे देखने पर लोग उसे हैरान होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। मैं बादलों के ऊपर हूँ। ये तो बहुत अमेजिंग है। तभी अचानक कार में रेड अलर्ट बजने लगता है। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है। ये चेहरा ब्लैक मास्क पहने एक खतरनाक चोर का होता है जो इसे चुराना चाहता था। मुझे ये कार चाहिए, इसे मेरे हवाले करो वरना अंजाम बुरा होगा। ये कार किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जा सकती। ब्लैक मास्क पहने वो चोर अपनी रोबोटिक ड्रोन सेना भेजता है। अंश तेजी से कार उड़ाकर उससे बचने की कोशिश करता है। आसमान में जबरदस्त एरियल चेज शुरू हो जाती है। अंश, हमें तेज स्पीड में जाना होगा। पकड़ लो, मैं इसे हाइपर मोड में डाल रहा हूँ। अंश एक बटन दबाता है और कार बिजली की स्पीड से उड़ने लगती है। वो पुलों, इमारतों और पहाड़ों के बीच से निकलता है। ब्लैक मास्क पहने उस चोर के सारे ड्रोन टकराकर नीचे गिर जाते हैं। चोर हार मानने को तैयार नहीं था। वो खुद एक रॉकेट के साथ कार का पीछा करता है। अब तुम नहीं बच सकते। अंश जल्दी से जिगी को कमांड देता है। जिगी, इलेक्ट्रोशील्ड एक्टिवेट करो। कार के चारों तरफ एक चमकदार ढाल बन जाती है। जैसे ही वो चोर हमला करता है वो खुद उसमें फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। नहीं! अंश कार को वापस दादाजी की वर्कशॉप में लाता है। दादाजी उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। मुझे तुम पर गर्व है अंश, तुमने इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक शुरुआत है दादाजी, अब हम इस कार से दुनिया को और भी अच्छे कामों के लिए बचाएंगे। अंश अपनी जादुई उड़ने वाली कार में बैठा था। दादाजी उसे एक नया फीचर दिखाते हैं। अंश,
मैंने इस कार में एक टाइम ट्रेवल मोड जोड़ दिया है। क्या मतलब? अब हम भूतकाल और भविष्य में जा सकते हैं? हाँ, लेकिन इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। अंश उत्साह में कार स्टार्ट करता है और गलती से 500 साल पीछे प्राचीन भारत में चला जाता है। अंश की कार एक विशाल महल के सामने लैंड करती है और चारों ओर हाथी, घोड़े और पुराने सैनिक दिखाई देते हैं। ओह, मैं सच में इतिहास में आ गया हूँ। तभी राजा विक्रम अपने सैनिकों के साथ आता है। तुम कौन हो बालक? अरे ये कैसा विचित्र रथ है? मैं अंश हूँ और ये मेरी उड़ने वाली कार है। हा 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 हा, ये तो जादू जैसा लगता है। लेकिन तभी अचानक अंधेरा छा जाता है और एक रहस्यमयी हंसी गूंजती है। तभी जादूगर शाकाल प्रकट होता है। कौन है ये लड़का और ये रात? ये तो भविष्य की शक्ति है। शाकाल एक मंत्र पढ़ता है और कार को अपने जादू से रोक देता है। अंश अंदर फंस जाता है। सिगी, कार स्टार्ट करो। सिस्टम लॉक हो गया है अंश। अब मैं इस रात से पूरे समय को अपने वश में कर लूंगा। तभी राजा विक्रम अपनी तलवार निकालते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा शाकाल। भीषण युद्ध शुरू होता है। राजा विक्रम और शाकाल की जादुई शक्तियों का टकराव होता है। तभी अंश कार के अंदर एक बटन ढूंढता है। तभी अंश को याद आता है कि दादाजी ने एक आपातकालीन बटन बताया था। वो जल्दी से एक गुप्त एनर्जी बूस्ट बटन दबाता है। सुरक्षा प्रणाली रीस्टार्ट हो रही है। कार चमकने लगती है और जादूगर शाकाल पर तेज रोशनी गिरती है। शाकाल चिल्लाने लगता है और उसकी काली शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। एक जोरदार विस्फोट के साथ शाकाल गायब हो जाता है। राजा विक्रम अंश की बहादुरी से खुश होते हैं। तुमने हमें बचा लिया अंश, तुम एक सच्चे योद्धा हो। अंश कार में बैठता है और टाइम ट्रेवल सेट करता है। अब मुझे अपने समय में लौटना होगा। कार तेजी से घूमती है और अंश फिर से 2025 में वापस आ जाता है। दादाजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तुम कहाँ थे इतनी देर? हाँ? मैं राजा विक्रम से मिलकर आया हूँ। ये सुनकर दादाजी चौंक जाते हैं। क्या अर्जुन फिर से टाइम ट्रेवल करेगा? जानने के लिए अगली बार देखिए। राजा कौन? एक बार की बात है, तुगलक नगर राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ईमानदार और साहसी था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उसके राज्य के सभी लोग खुशी के साथ रहते थे। लेकिन राजा को एक बात हमेशा परेशान किया करती थी कि उसके जाने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य से ही किसी युवक को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। वो अपनी ही तरह किसी ईमानदार लड़के को सत्ता सौंपना चाहता था, जो कि प्रजा का ख्याल रखे। राजा ने काफी सोच विचार करके उसके राज्य के सभी होनहार बच्चों को दरबार में बुलाया और घोषणा करते हुए कहा कि मैं आप सब में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सबको एक परीक्षा देनी होगी। जो इसमें पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजा ने वहाँ मौजूद सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और बोला कि घर जाकर इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधों के साथ वहाँ इकट्ठे होंगे। उस समय मैं आप सभी में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी बच्चे सोच रहे थे कि राजा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन गमले में बीज बोने की बात को सुनकर सभी इस परीक्षा को आसान समझकर खुशी खुशी घर लौट आए। वक्त बीतने लगा। सभी बच्चों के गमलों में से बीज की उपज दिखने लगी थी, लेकिन क्षितिज नाम का एक बच्चा था जिसके गमले में पौधे का नामो निशान नहीं था। क्षितिज के साथ के दूसरे बच्चों के पौधे बड़े होने लगे थे। ये देखकर वो बहुत परेशान रहने लगा। वो मन ही मन सोचता रहता था कि सबके गमले में पौधे आ गए हैं, लेकिन उसके गमले में पौधा क्यों नहीं आ रहा। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसका पौधा उगने में अधिक समय ले। इसीलिए उसने हार नहीं मानी और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की और ज्यादा देखभाल करता रहा। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन क्षितिज के गमले में कोई पौधा नहीं उगा। वहीं ज्यादातर सभी बच्चों के गमलों में पौधे उगने लगे थे। कुछ बच्चों के पौधे में तो फूल और फल भी दिखने लगे थे। अब राजा के पास जाने का समय आ गया था। क्षितिज ने सोचा
कि वो राजा के पास जाएगा तो उसका गमला देखकर सब उसका मजाक बनाएंगे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वो हर दिन गमले में पानी देता था और उसकी देखभाल भी करता था। क्षितिज की माँ ने उसे समझाया और कहा कि नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हें राजमहल का बीज लौटाने जाना ही चाहिए। इसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा। माँ के समझाने पर क्षितिज मान गया और खाली गमले को लेकर राजमहल पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि सभी के गमलों में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी हंसने लगे और सभी अपनी मेहनत का बखान करने लगे। वो चुपचाप आंखें नीचे किए शर्म से बैठ गया। इतने में राजा आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वो क्षितिज के गमले के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि ये किसका गमला है। क्षितिज ने कहा कि ये मेरा गमला है। राजा ने कहा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? क्षितिज ने कहा, मैं रोजाना इसको पानी देता था। मैंने इसकी बहुत देखभाल भी की, लेकिन इसमें से पौधा उगा ही नहीं। तब राजा ने कहा, आओ मेरे साथ। क्षितिज राजा के बुलाने पर डर गया, लेकिन उसे तो राजा की आज्ञा माननी ही थी। वो धीरे धीरे राजा की तरफ आगे बढ़ा। राजा उसे सिंहासन पर ले गए और बोले, तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। राजा के इस फैसले से वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। राजा ने कहा, मैंने जितने भी बीज दिए थे वो सब नकली थे, उससे पौधा आ ही नहीं सकता था। आप सबने बीज बदल दिया, लेकिन क्षितिज ने ईमानदारी के साथ 4 महीने मेहनत की और अपनी सफलता स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमला लाने का साहस दिखाया। क्षितिज में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, इसलिए इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी मैं क्षितिज को बनाता हूँ। सभी युवकों का सिर शर्म से झुक गया। वो चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए और इस तरह क्षितिज ने ईमानदारी की बदौलत राज्य का सिंहासन पा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को उसकी सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है।